हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है। हम इसका कैसे कैसे इशू करते हैं ये सीखेंगे। उससे पहले ये देखो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में डीयू के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है, और जो नियर बाई एग्जाम भी है ये अभी आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये थर्ड सेम में आता है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी में या बीबीए में ये फोर्थ सेम में आता है, ठीक है। ये इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, चलिए तो इसमें क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री क्या होता है। ओके, तो जो इन्वेंट्री है वो होता है हमारा स्टॉक, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसे खरीदते रहते हैं, अपने पास रखते रहते हैं, उससे फिर बना करके बेचते रहते हैं या डायरेक्टली भी बेचते हैं। तो जो स्टॉक होता है वो हमारे पास बचता रहता है। जो बचता रहता है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री जो बची वो इन्वेंट्री हमारे पास कौन सा मटेरियल कितना बचा हुआ, उसकी कीमत क्या है, ये हमें देखना है। अब कई बार क्या होता है कि अभी मान लीजिए मैंने 10 तारीख को मटेरियल खरीदा, मैंने फिर 15 को भी खरीदा, मैंने 20 को भी खरीदा। अब 100 किलो इस वाले मटेरियल में से बचा हुआ है, इसमें से भी 150 किलो बचा हुआ है, 200 किलो इसमें से बचा हुआ है। इसकी कीमत अलग थी, इसकी कीमत अलग थी, इसकी कीमत अलग थी। तो कौन सा मटेरियल कितने रुपए का अभी मेरे पास बचा हुआ है ये मुझे कैलकुलेट करना है। इससे हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन बात ये आती है कौन सा कितना बचा, ये हमें देखने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने कितना मटेरियल इशू करा, और इशू के ही मेथड होते हैं। इशू को समझने के लिए हम इशुएंस समझेंगे आज। देखिए, अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मार्केट से हम मटेरियल खरीद के लाते हैं, ठीक है, और अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। तो फैक्ट्री में सारा मटेरियल लाके तो नहीं रख सकते, क्योंकि फैक्ट्री में तो काम करने की जगह चाहिए। तो हम मटेरियल को मार्केट से ला करके एक दूसरी जगह रखते हैं जिसको कहते हैं स्टोर। अब इस स्टोर में हम अपना मटेरियल रख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में ले जाके मटेरियल सारा रख दिया तो फैक्ट्री तो भर जाएगी, वहां काम कैसे करेंगे, वहां मशीनें लगी होंगी। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जो भी सामान खरीदना है हम खरीद के ला के अपने स्टोर में भर लेते हैं। और जब जब हमें फैक्ट्री को रिक्वायरमेंट होती है, अब मान लीजिए मेरी फैक्ट्री को रिक्वायरमेंट है, तो उस सामान को मैं फैक्ट्री में दे दूंगा। अब देखिए सबसे पहले मटेरियल लाते हैं। अब सपोज करो जैसे आजकल तुम देखते हो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट की चेन बनी हुई है, जैसे हल्दीराम है, हमारा बीकानेर वाला है, डोमिनोज है, और भी बहुत सारे हैं। ये जहां पे बेचते हैं वहीं तो नहीं बनाते। इनकी मिठाइयां, इनके नमकीन कुछ अलग जगह बनते हैं। कहां बनते हैं? वो बनते हैं फैक्ट्री में, ठीक है। अब होता क्या है, फैक्ट्री में तो बनता है लेकिन सारा सामान भी फैक्ट्री में नहीं रखा जाता। यहां से बना करके ये अपने आउटलेट्स में भेज देते हैं, जहां से मटेरियल बिकता रहता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो वहां बनते होंगे, लेकिन मेन हमें क्या समझना है, हमारा जो मटेरियल अब जो इसको बनाना है, फैक्ट्री को बनाना है, वो इसे कहां से चाहिए? वो तो फैक्ट्री के आदमी तो नहीं खरीदने जाएंगे, ये स्टोर्स वाले करेंगे। अब स्टोर्स का जो डिपार्टमेंट है, अब सपोज करो इसको चाहिए आटा चाहिए भाई, है ना, आटा चाहिए, कुछ इसको बेसन चाहिए, है ना, और भी है, मसाले चाहिए, है जी, मसाले चाहिए, शुगर चाहिए, मिठाई यानी कि चीनी,
शुगर चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब सबकी बोरियां ला ला के हम फैक्ट्री में तो भरेंगे नहीं, हम कहाँ रखेंगे उनको, हम रखेंगे स्टोर्स में। अब हमने स्टोर्स में ये सारा सामान स्टोर्स में आ गया। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री स्टोर से रिक्वायरमेंट डालेगी कि जी हमें आप दे दीजिए 1 बोरी चीनी, हमारे पास रखी हुई काफी सारी, खरीद के हम पहले ला के रख लेंगे। अब 1 बोरी चीनी इन्होंने हमसे मांगी, हमने इनको इशू कर दी, ये लो जी चीनी। कल आए जी मसाले दे दो, मसाले मांग लिए हमने, उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट मांगी, मसाले की रिक्वायरमेंट दी, हमने मसाले उनको इशू कर दिए मतलब दे दिए। भाई हम क्या करेंगे, मार्केट से सामान लाए, स्टोर पे रख लिया। अब स्टोर नहीं बनाता, स्टोर केवल रखता है। उसने अपने पास सारी चीजें रखी हुई हैं, उसने आटा रखा है, उसने बेसन रखा, मसाले रखे, शुगर है, और भी जो चीजें उनको चाहिए होंगी अपने प्रोडक्ट को, अपनी डिशेस को, अपनी मिठाइयों को बनाने में जो जरूरत पड़ेगी। गॉट इट। अब होगा क्या, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमसे मांगेगा, हम उनको दे देंगे। अब हमें जो पढ़ना है, हमें ये इशू पढ़ना है, ये इशू, यहां से जो मटेरियल यहां तक जा रहा है, ये कैसे इशू हो रहा है, यानी कि किस मेथड पे इशू हो रहा है। अब कह जी मेथड कहां से आ गया, जितना मांगेंगे दे देंगे, नहीं, इसे में ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें मैं रख लिया अपने पास, रखी पड़ी है, थोड़ी पुरानी नई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजों में हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये तो जल्दी से इसको दे दो, इसको बना के रख दो, वरना तो ये खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे मिठाई बनानी, तो मिठाई में खोआ लगता है, मावा लगता है। अब एक बात बताइए, मेरा मावा मैंने मार्केट से लाके खरीद के रखा हुआ है, अब फैक्ट्री में मांगा तो मैं कौन सा दूंगा, मेरे कल भी खरीदा था, आज भी है, परसों भी खरीदा था, तो मैं पहले परसों वाला इशू करूंगा कि भाई ये ले लो, वरना ये रखा हुआ खराब हो जाएगा। तो उसमें एक मेथड लगा, मैंने सोचा कि कौन सा दे, तो यहां पे जो मेथड मेरा लगा, इस मेथड को मैं कहूंगा फीफो। अब ये फीफो क्या है मैं भी समझाता हूं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कोई बात नहीं, पुराना बच जाएगा तो पुराना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी होने पर अच्छी हो जाती हैं। चावल है, चावल जो पुराने हैं थोड़े अच्छे हो जाएंगे, नए नए चावल को हम यूज करेंगे। लो भाई, अब चावल मांगे, ठीक है, जो नया हो गया वो दे दिया, लेकिन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, दूध की भी तो भाई कुछ चीजें बनेंगी, दूध से कुछ चीजें बन रही हैं, वो चीजें हम जो पुरानी है पहले उसको खत्म करने की सोचेंगे, क्योंकि जो आज मैंने खरीदा है इसे तो मैं कल भी यूज कर सकता हूं, परसों भी 2-3 दिन चला लूंगा, लेकिन जो मैंने कई दिन पहले खरीदा था उसे तो मैं नहीं चला पाऊंगा अभी, क्योंकि वो तो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं पुराने को पहले बेचने की शुरू करूंगा, यानी कि फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया पहले उसको निकाल दो, जो पुराना था पहले उसको इशू कर दो, उसको फैक्ट्री को दे दो, भाई इसका सामान बना दो, इसका जो भी तुम्हें मिठाई बनानी है, नमकीन बनानी है, कुछ भी बनाना है, इसको दे दो, क्योंकि उसको जल्दी खत्म करना जरूरी है। फीफो मेथड। उसके बाद ऐसे ही एक आ गया लीफो मेथड। अब लीफो क्या है जी, जैसा कि मैंने बताया कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं पुराने हमारे पास बचे रहे तो अच्छे हैं, क्योंकि पुराना अच्छा होता है, नया भी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि पुराना जितना हो जाता है वो और अच्छा हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, दारू जितनी पुरानी अच्छी, चावल जितने पुराने अच्छे, और अचार जितना पुराना उतना अच्छा, ये चीजें हमारे पास अच्छी रहती है। तो हम खरीदते हैं, अगर हमारे पास बच रहा है तो हम पुराने को बचा देते हैं, नए को हम इशू कर देते हैं, लो भी फैक्ट्री बनाओ उसका। तो यहां पे हमारा मेथड होता है लीफो, और इसे कहते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन यानी कि जो सबसे लास्ट में अंदर आया उसे हम पहले आउट कर देंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो मेथड हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाता है आपका एवरेज प्राइस मेथड। एक आता है हमारा एवरेज प्राइस मेथड,
एवरेज प्राइस मेथड। अब ये एवरेज प्राइस जो मेथड है, ये जो हमारा एवरेज प्राइस मेथड है, इसके अंदर दो आते हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, दूसरा आता है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, सिंपल और वेटेड। तो बच्चों एवरेज प्राइस मेथड में दो हो गए, एक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और एक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब इन्हीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। मैं इन्हीं मेथड को यूज करके एक क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाऊंगा एक अगले वीडियो में, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों हम नई वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप वेट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।